तो चलिए हम अब व्यक्तिगत श्रेणी के जो प्रत्यक्ष विधि के बाद अप्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लघु विधि भी कहते हैं, लघु विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि। कहीं कहीं कल्पित माध्य और पद विचलन को अलग अलग करते हैं, जिसको जैसे पद विचलन को स्टेप डेविएशन कहते हैं और कल्पित माध्य विधि को एजम्पशन मीन मेथड कहते हैं। दोनों में कुछ अंतर विशेष नहीं होता है, दोनों का ही तरीका एक ही होता है। और हम इसी उदाहरण को लेते हैं, जो पुराना उदाहरण था, इसी को हम अप्रत्यक्ष विधि या लघु रीति के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ये व्यक्ति दिया है A B C D 5 व्यक्ति हैं, इनका कोई रोल नहीं है। ये आय है, एक तरह से आय का मतलब हो गया, हम जैसा कि आपको बताएं ये पद है। क्या है? पद है। और पद से विचलन करना है। तो पद से विचलन करने के दो तरीके हैं कि इसमें से हम किसी एक संख्या को एज्यूम कर लें, मान लें कि ये कोई मध्य में आएगा। जैसे मान लीजिए हम 132 भी मान सकते हैं, 140 भी मान सकते हैं, 44, 36, लेकिन आमूमन हम लोग बीच वाले को ज़्यादा मानने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि आय जो है अलग अलग दिया है, क्रम से नहीं दिया है या बीच में अधिक नहीं दिया है, तो इसे क्रम से है 132 नियम से। तो ये होता है कि 132 के बाद 36, फिर 40, 44 और 48 ऐसे क्रम में होना चाहिए। लेकिन A B C D चूँकि इनका ऐसा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि जो C व्यक्ति है यही इसका औसत है लगभग सभी का, क्योंकि 148 भी है, 144 भी है, 36 भी है। अब इसके लिए हमको डेविएशन या दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी निकालने का सूत्र जो होता है dx, जिसको कहते हैं dx इक्वल टू होता है, इसको हम अगर x मान लें और इसको हम यदि a मान लें, क्या मान लें? एजम्पशन मान लें, a मान लें, तो x माइनस a होता है। x माइनस a इक्वल टू dx होता है। अब जैसे मान लीजिए 132 माइनस यहाँ पर a कितना है? 144। तो 132 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ अब चूँकि 144 ज़्यादा है, 132 कम है, तो 44 में से 32 घटेगा, तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 2 12 हो जाएंगे। 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि -12 हो जाएंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर नहीं आएगा तो आप हम कमेंट कीजिएगा कि सर कैसे हो गया, हम बाद में इसके लिए अलग से हम वीडियो बना सकते हैं। फिर इस प्रकार से 140 माइनस 144 हो जाएगा। यहाँ भी 44 ज़्यादा है, माइनस का मात्रा ज़्यादा है, 40 कम है। इसका मतलब हो गया कि हम 44 में से 40 घटाएंगे 140, और यहाँ पे भी -4 हो जाएगा। इसके बाद 144 माइनस 144 होगा। इन दोनों का जो मान आएगा वह 0 हो जाएगा। इसके बाद 136 है, माइनस 144 है। अब इसमें से भी चूँकि 136 कम है, 144 ज़्यादा है, यानी कि माइनस का ही मार्क ज़्यादा है, तो यहाँ से हम 44 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -8। अब यहाँ पे 148 है और यहाँ 144 है, तो यहाँ 148 ज़्यादा है, इसका मतलब 48 में से 44 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 हो जाएगा। अब इसका हमको क्या कर देना है? योग कर देना है। योग करेंगे तो योग करने का तरीका जैसा कि आपको मालूम है, ये माइनस माइनस एक तरफ जोड़े जाते हैं और प्लस अलग होते हैं। शॉर्टकट में हम -4 और +4 है तो काट देंगे। यहाँ -8 है और -12 है, तो इन दोनों को हम, चूँकि माइनस माइनस भले माइनस है लेकिन इसको हम जोड़ेंगे और उत्तर भी इसका किस में आ जाएगा? माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -20, जिसको हम कह सकते हैं कि सिग्मा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? -20। अब सूत्र है इसका कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a कितना है? a हमने कितना माना है? 144 माना है, प्लस सिग्मा dx कितना है? -20 है। इसको हम ब्रैकेट में करेंगे कि दो चिन्ह जो है जब भी रखते हैं तो एक को ब्रैकेट में डालना जरूरी होता है। और पद n कितने हैं? तो पद पहले से भी हम लोग इसको देख चुके हैं कि कितने हैं? 5 हैं। अब इसको थोड़ा सा करेंगे तो 144 हो गया, और यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20/5। 5 से 20 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 144 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 140। तो यहाँ पे समांतर माध्य जो है कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। यही इसका उत्तर है। जैसा कि हम लोग
पिछले में भी यही देखे थे कि इन दोनों का जो मान आ रहा था, समांतर माध्य आ रहा था, वह 140 आ रहा था। इसका मतलब हम प्रत्यक्ष विधि से हल करें या अप्रत्यक्ष विधि या लघु रीति से भी प्रयोग करें तो भी उसका उत्तर इतना ही आएगा। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखिए। धन्यवाद।